ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जगत जगन्नी जगदम्बा माँ पार्वती की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सभी संत भक्तन की जय। पार्वती मेरी मात है, पिता मेरे महादेव, आप दोनों के श्री चरण कमलों में आपके शिव बेटे का कोटि कोटि प्रणाम। यूट्यूब फेसबुक पर ऑनलाइन ऑफलाइन सुनने वाले मेरे सभी भक्त संतों को हाथ जोड़कर इस दास का बार बार राधे श्याम। तो स्कंद पुराण की कथा वर्णन करती है और इधर मार्कंडेय जी राजा युधिष्ठिर को कथा सुना रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, पुराण लक्षण कल काल का प्रभाव तथा राजर्षि वसुदान के यज्ञ में प्रकट हुई कपिला और नर्मदा के संगम का महात्म्य सुनिए। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार परायण होंगे, स्वाध्याय वसटकार तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा न होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोलुप होंगे, ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे, सदा दान लेने और परिवार के भरण पोषण में ही आसक्त रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे, धर्मिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कल काल आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे, सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी, राजा मलेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्ध अवतार होगा, तब मनुष्य अल्पायु, अल्प वीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ावेंगे, दूसरों को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे, अग्निहोत्र और कन्याओं का विक्रय करेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्षों की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। तो वही तो हो रहा है, 12 वर्ष की कन्या के ही तो इस समय पुत्र हो रहा है, गर्भ धारण कर रही है। तो इसलिए कल काल इस समय चरम सीमा पर है। जो मेरा अनुमान है, जो कथा कह रही है कि कलयुग कल काल आने पर 10-12 वर्ष की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। तो हे भक्तों, इस समय बालिका 12 वर्ष की ही गर्भ धारण कर रही है। अब स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, तो वह भी हो रहा है। बहू सास की और पुत्री माता की बात नहीं मानेंगी, वह भी अब इस समय हो रहा है। ये सब बातें यहाँ संक्षेप में बताई गई हैं। हे युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राजर्षि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन दुखी अथवा दरिद्र नहीं होता था। प्रत्येक गाय स्वयं ही इच्छा अनुसार दूध देने वाली और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक समय राजर्षि वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ की
शव सामग्री का संग्रह करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्वघन समाप्त भी हो गया। अब व्रत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित समूची पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की पृथक पृथक धाराएं बह निकली। गौमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था उस जल की भी एक धारा बह निकली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्म, ऋषियों और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है और वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध है। कपिला और नर्मदा जहां संगम है वहां रुद्रवर्तीय तीर्थ बताया गया है। तदनंतर दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजर्षि वसुदान से बोले, हे महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम आज कोई वर मांगो। वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्ग लोक में जाएं और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः संसार सागर में जन्म लेकर मुक्त हो जाएं। देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे सभी अभीष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमानों पर बैठकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। राजर्षि वसुदान भी वेद वेदता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त हो अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर एवं परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत बताया गया। इसके श्रवण से और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। अब मार्कंडे जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आगे कथा वर्णन करती है कि अमरावती में भगवान का दैत्य सूदन रूप से निवास तथा वहां के अन्य अन्य तीर्थों शिवलिंगों का महात्म्य भी सुनो। मार्कंडे जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, नर्मदा के दक्षिण और कपिला के पश्चिम तट पर भगवान विष्णु की मनोहर पुरी अमरावती है, जिसमें भगवान लक्ष्मीपति कोटि कल्प और युगों तक निवास करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में देवकंटक दानवों द्वारा सब देवता परास्त हो गए। उस समय दानवों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी और ब्रह्मा देवता क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों का अंत करने वाले जनार्दन, देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। वेदों का मूल स्थान जगदीश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस स्तोत्र को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, भूलोक में जो दुर्दश दानव हैं उन सब का मैं शीघ्र ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए और संपूर्ण लोकों के हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यों के मस्तक काटने लगे। जब समस्त दानव भगवान विष्णु के वैसे थर्रा उठे और पृथ्वी छोड़कर रसातल में भाग गए, तदनंतर पुनः ब्राह्मण, देवता और तपस्वी जनों के यज्ञ पूर्ववत होने लगे। हे युधिष्ठिर, उस पुरी अमरावती में भगवान विष्णु और दैत्य सूदन के नाम से प्रतिष्ठित हुए। जो मनुष्य वहां प्राण त्याग करता है वह विमान के द्वारा विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कपिला के पश्चिम में नील गंगा का आगमन हुआ है, उसमें स्नान करके मनुष्य कोटि तीर्थ के सेवन का फल पाता है। सुदर्शन, दैत्य सूदन, विष्णवार्त, शिवाव्रत और लच्छा
व्रत इन तीर्थों में जो दान दिया जाता है उसका पुण्य असंख्य होता है, उसकी कोई संख्या नहीं होती। वहां श्री विष्णु को प्रसन्न करके मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। श्री विष्णु का क्षेत्र प्रयाग प्रमाण एक कोश का बताया गया है, उसके भीतर ब्रह्म हत्या का प्रवेश नहीं होता। जो वहां 1 मास तक उपवास तथा अग्नि होम करता है, जो स्त्री वहां पति व्रत धर्म का पालन करती है, तथा जो मनुष्य स्वाध्याय यज्ञ चांद्रायण पराग तथा पितरों का तिल और जल से तर्पण करते हैं, उनके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं और उन मनुष्यों को भी अपने सत्कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। जो एकमात्र त्रात्र क्रच्छु शांतपन अतक्रच्छु पणकृतच्छु तथा अन्य वैष्णव व्रत करता है और जो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करता है, वह इन व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। चांडाल स्वपच अथवा पशु पक्षी की योनि में पड़ा हुआ प्राणी भी यदि इस तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है तो वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस तीर्थ में मासोपवास व्रत करने वाले पुरुषों तथा पतिव्रता स्त्रियों को देखकर धर्मराज स्वयं ही वहां जा उनके लिए अर्घ्य समर्पण करते हैं और उन महात्माओं को वैष्णव लोक का दर्शन कराकर लौट आते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्त ऋषियों ने एक समय धर्मराज से पूछा, धर्म क्या कारण है कि आप यहाँ स्वयं पैदल विचर रहे हैं? इसमें हमें बड़ा विस्मय हुआ है, महाभाग इसका कारण बताइए। यह सुनकर धर्मराज हंसते हुए कहा, मुनिवरो मेरे भयंकर दूत पतिव्रता स्त्रियों मासोपवासी पुरुषों तथा इन सब के विमानों की उज्जवल दीप्ति के ओर दृष्टिपात करने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए वे लौट आए, इसलिए मैं पैदल गया था। मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजन, अमरावती में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का निवास है। वहां किया हुआ श्री हरि का पूजन कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक अन्य श्रेष्ठ देवता हैं जो ब्रह्मोत्सर के नाम से विख्यात हैं। वे सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके पूजन से पाप राशि नष्ट होती है और पितृ तृप्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। लंकेश्वर से दक्षिण सिद्धलिंग बताया गया है, उसके पूजन और स्पर्श से गणपति पाद की प्राप्ति होती है। विश्वेश्वर नामक महालिंग सर्वदेवमय और शुभ है। वैशाख शुक्ला अष्टमी को उसके पूजन से मनुष्य 10,000 शिवलिंगों की पूजा का फल पाता है और भगवान शिव का अनुचर होता है। हे युधिष्ठिर, तत्पश्चात नर्मदा नदी के उत्तर तट की यात्रा करें, वहां परम सिद्धिदायक पाप नाशन लिंग है। वह स्नान तर्पण और पूजन करने से ब्रह्म हत्या का नाश होता है। उसके बाद सब पापों का नाश करने वाला ऋण मोचन लिंग है। उसके पूजन से अनेक जन्मों का ऋण नष्ट हो जाता है। ऋण मोचन के दर्शन पूर्वक तिल और जल की अंजलि देने से पितृ तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि सूर्य, चंद्रमा और ताराओं की स्थिति बनी रहती है। नर्मदा और चरु के संगम में शास्त्रोक्त रीति से स्नान करके संगम के जल और बिल्व पत्र से जो महादेव जी को स्नान कराता है और उनकी पूजा करता है, उसकी उमा महेश्वर धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। चतुष्केश्वर नामक एक सिद्धलिंग है जो आंवले के फलों के बराबर है। देवता और दैत्य उसका पूजन करते हैं, मनुष्य उसे नहीं देख पाते। जो परम धार्मिक पुत्र उस तीर्थ में श्राद्ध करता है, उसके पितृ
महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। चरु नाम वाली नदी यज्ञ पर्वत से निकली है। पूर्व काल में अपने पुरोहित बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र ने यहाँ यज्ञ किया था। तब से लोक में समस्त देवताओं द्वारा इसकी परम पवित्र महिमा का गान किया जाता है। वहां दारूवन नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो प्रति वर्ष सबके द्वारा सेवित होता है। त्रेता में 60,000 तपस्वी मुनियों ने उस तीर्थ में निवास किया था। ये सभी कंद मूल फल का आहार करने वाले और अग्निहोत्र परायण थे। इस तीर्थ के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। दारुक वन में सब पापों का नाश करने वाला एक शिवलिंग है, जिसके पूजन से मनुष्य गणपति होता है। वहीं सर्वदेव में शुभ बिमलेश्वर लिंग है। वहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। उस तीर्थ में देवता और असुर शव को निर्मल करके पिनाकधारी महादेव अपने धाम में ले जाते हैं। जो वहां तिल जल और पिंडदान देकर पितरों को तृप्त करता है वह भगवान महेश्वर के परम धाम को जाता है। हे युधिष्ठिर, बिमलेश्वर लिंग को तुम साक्षात महेश्वर ही समझो। वहीं एक व्याघ्रेश्वर लिंग भी है, जहां व्याघ्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। उस तीर्थ में तिल जल और हवश्य का पिंडदान देने से पुत्र अपने पहले और पीछे की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं जब तक 14 इंद्र व्यतीत होते हैं तब तक वरुण लोक में निवास करता है। व्याघ्रेश्वर देव के पूजन कीर्तन और श्रवण से मनुष्य इंद्र लोक को प्राप्त होता है। अब आगे मार्कंडे जी कहते हैं और स्कंद पुराण की कथा वर्णन करती है कि अमरकंटक पर सूत्र याग का महात्म्य और कावेरी संगम और पयोषणी संगम की महिमा तथा वहां के अन्य तीर्थों के सेवन की महत्ता क्या है। तो मार्कंडे जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, षड़शीत मुख, युगाद विशुभ, व्याधिपात, संक्रांति, कार्तिक माघ तथा वैशाख की पूर्णिमा, कपिल षष्ठी, वैशाख शुक्ला तृतीया, कार्तिक शुक्ला नवमी, माघ की अमावस्या तथा भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी, ये युगाद तिथियां हैं। इन पर्वों में सूत्र याग करना चाहिए। भगवान शंकर के तुल्य जो पर्वत है उसे उमा सहित महादेव जी तथा गणेश जी का रूप समझकर जो सूत से लपेटता है वह हजारों युगों तक स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री पर्वत को सूत से आविष्टित करती है वह पति से संयुक्त एवं पुत्रवती होती है। हे राजन, रेशमी सूत अथवा कपास का सूत लेकर उसे 9 तागों या 10, 12, 18 अथवा 24 तागों का कर ले। फिर उसे कोट तीर्थ में धोवे और गंध एवं धूप से सुवासित करे। तत्पश्चात उसमें फूल की माला बांधे और रात में दीपावली जलाए। ओंकार तीर्थ में विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहे और निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करे। फिर प्रातः काल ओंकारेश्वर का पूजन एवं उत्सव करे। एकाग्रचित होकर अक्षय वट में सूत बांधे और सर्व तीर्थ में स्व स्वरूप कोटि तीर्थ की यात्रा करे। वहां से ऋण मोचन, पापनाशन, नरकेश्वर, गंधर्वेश्वर और अंगारेश्वर तीर्थ में होते हुए सर्व तीर्थ में ब्रह्मवर्त में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य शिवलोक को पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों की सदगति होती है। सर्व पापनाशक दारुकेश्वर लिंग के पूजन से मनुष्य विद्याधर होता है। दारुकेश्वर से भृगुलिंग के समीप जाए और वहां जाने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। वहां से जालेश्वर तीर्थ को जाए जो सब तीर्थों में उत्तम है। वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर में तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को अक्षय गति प्राप्त होती है।
जालेश्वर से पुनः कोटि तीर्थ में आवे और विधि पूर्वक स्नान करके ओंकारेश्वर महादेव के श्री अंगों में श्वेत सूत बांधे। फिर ओंकारेश्वर की पूजा करके दीपमाला जलावे। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, महेश्वर आपके प्रसाद से मेरा यह सूत्र याग सफल हो। तदनंतर यतियों को भोजन कराए और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे। उसके बाद भाई बंधु और भृत्य वर्ग के साथ पारण करे। जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिव पर्वत की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर और दक्षिण में जो तीर्थ हैं वे भगवान शिव के साक्षात स्थान कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जो तीर्थ हैं वे परम पवन स्वरूप कोटि तीर्थ में लय को प्राप्त करते होते हैं। हे नृप श्रेष्ठ युधिष्ठिर, नर्मदा और अमरावती तथा नर्मदा और ओंकारेश्वर के मध्य भाग में कोटि तीर्थ विद्यमान है, जिसमें पाताल के 1,00,000 तीर्थ निवास करते हैं। साक्षात महादेव जी ने कपिला और नर्मदा के बीच में उन सब तीर्थों की स्थापना की है। महाराज, इसके बीच रुद्राव्रत के जल में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं, तथा जो नर्मदा के उत्तर तट में निवास करते हैं वे रुद्रलोक के निवासी होते हैं। जो वाम भाग दक्षिण तट पर निवास करते हैं वो विष्णु लोक में जाते हैं। जो अमरकंटक पर्वत पर पूर्व और पश्चिम भाग में निवास करते हैं वे रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु के लोक में जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय न्यायोपार्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं। कावेरी के पूर्व भाग में जहां तक पर्यंक पर्वत हैं उसके बीच में तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई गई है। नर्मदा से लेकर जमदग्नि आश्रम के बीच में श्रीकंठ और नीलकंठ नामक शिवलिंग स्थित हैं। नर्मदा के उभय तटों पर एक कोष के भीतर जितने भी स्वयंभू देवता हैं उन सब को सिद्धिदायक जानना चाहिए। वे सभी इच्छा अनुसार काम भोग और फल देने वाले हैं। भारत, यह अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार सब ओर से पवित्र है वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत नहीं दिखाई देता। कोटि तीर्थ और अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र हैं। इन्हें स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण सिद्धियों का दाता समझो। चतुर्दशी मंगलवार को जब व्यतिपात योग हो तब कावेरी संगम में स्नान करने से सहस्र गुना पुण्य होता है। जो शस्त्र द्वारा मारे गए हैं ऐसे लोगों के निमित्त वहां तिल मिश्रित जल की अंजलि देने से और एकोदिष्ट श्राद्ध करने से वे स्वर्ग लोक पाते हैं। नर्मदा और कावेरी के जल और जंगली तिल से तृप्त किए हुए पितृ परम गति को प्राप्त होते हैं। हजारों धाराओं से कावेरी नदी इस भूतल पर प्रसिद्ध है। कावेरी के जल से समस्त पृथ्वी व्याप्त है। नर्मदा के दक्षिण तट पर 12 और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली पयोषणी नदी प्रकट हुई है। पूर्व काल में महादेव जी के आराधना करने पर साक्षात पर्वत स्वरूपा पयोषणी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। वह यशस्वी 12 पर्वत के शरीर से निकली है। उसमें स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही संसार में जन्म नहीं लेता। हे युधिष्ठिर, वहां तिलोदक देने से पितृ लाखों वर्षों तक भगवान शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय 12 और विंध्याचल पर्वत पर कुरुक्षेत्र के समान पुण्य होता है। यह साक्षात भगवान शंकर का कथन है। 12 पर्वत से लेकर पयोषणी नदी के संगम तक 1 करोड़ तीर्थ बताए गए हैं। पयोषणी संगम में सोमाव्रत नामक तीर्थ की स्थिति कही जाती है। वह स्थान सब ओर से पवित्र है, जहां 4 भुजाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्रीपति निवास करते हैं। उस एक कोष के क्षेत्र को विष्णु क्षेत्र जानना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी
और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये क्रम से उस तीर्थ के पर्व हैं। चतुर्दशी को 4 का योग होने पर अर्थात मास पक्ष तिथि और विष्णु क्षेत्र का संयोग होने पर वह अमृत की धारा बहती है। उस दिन वहां तर्पण करने से पितृ अवश्य ही तृप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल बताया गया है वह तापी और पयोषणी के संगम में भी प्राप्त होता है। नर्मदा के दक्षिण पाताल से एक तीर्थ प्रकट हुआ है जो तीनों लोकों में कावेरी कुंड के नाम से विख्यात हुआ है। उसमें स्नान मात्र करने से मनुष्य गणाध्यक्ष पद की प्राप्त करता है। वहां कुंडेश्वर नाम एक सिद्ध लिंग है जो देवताओं और सिद्धों से सुशोभित है। उस पवित्र लिंग का जो भूल से भी पूजन कर लेता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। स्वयं प्रकट हुए जो स्वयंभू लिंग हैं वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। कावेरी में मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान करता है वह अश्वमेध यज्ञ के फलों को पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। बोलो हर हर महादेव शंभो। अब स्कंद पुराण की आगे कथा वर्णन करती है कि भद्र रुदेश्वर की महिमा और दुर्वासा जी के द्वारा अमरकंटक का गया तीर्थ के तुल्य होना तथा राजा भरत का यज्ञ किस प्रकार रहा। और इधर मार्कंडे जी कहते हैं राजा युधिष्ठिर से कि हे राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व कल्प में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मरमंत्र में सत्य युग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्गलोक को प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि शव तीर्थ में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पण किए। पिंड दान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितृ लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। वह बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितृ लोग अपने हाथों से लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ने कहा, अब न तो यहाँ पिंड दूंगा और न स्नान एवं दान ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को कलेश दे रहे हैं? कमंडलू हाथ में लेकर ओंकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। दुर्वासा बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तधारी शिव को नमस्कार है, अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप अनंतानंतगामी भगवान शंकर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। भवोद्भव जगन्नाथ उमाकांत आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। मंगलकारी शंकर को नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव को नमस्कार है। प्रभु, आप सर्व स्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है।
सुरेश्वर इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश उमापति आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान शिव बोले, महाभाग तुम वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, देव यह तीर्थ गया के समान हो जाए। भगवान ओंकार बोले, तपोधन मेरे प्रसाद से यह तीर्थ आज से ही गया तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाभाग, तदनंतर नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा ध्रपेश्वर लिंग हैं, जिनको सिद्धि दाता और मोक्ष दाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितृ सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों के स्थित काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्य वंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर हो भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब समाधि सामग्रियों में संपन्न ही वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, शुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्रों की संख्या में आ धमके। उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली। सब देवता भाग चले, ऋत्विज मार गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुए, अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। तत्पश्चात अपने ब्राह्मण ऋतजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देख उन्हें बड़ा शोक हुआ। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण आप सब देवताओं के गुरु, तीनों काल की बातें जानने वाले तथा त्रिदेवता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मूढ़ क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी बोले, नरपश्रेष्ठ मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिण से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े थे उन्होंने उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली 2 नदियां प्रकट हुईं। वे दोनों लोक पावनी नर्मदा में मिल गईं। इसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। भरतेश्वर लिंग ब्रह्म योनि में स्थित है। बोलो भरकेश्वर लिंग की जय। बोलो हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब स्कंद पुराण की कथा आगे वर्णन करती है और मार्कंड जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, जो ओम
इस एक अक्षर का जप और उसके अर्थभूत परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वेद माता गायत्री ओमकार से प्रकट हुई है। ओम इस एक अक्षर वाले तत्व में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों प्रतिष्ठित हैं। ओंकार ही वेद का मूल है, उसी से श्रुति रूपा शाखाएं फैली हुई हैं। स्मृति और आगम ये फल फूल एवं पत्ते हैं। जैसे ओंकार और विद्याओं का आदि है, उसी प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवताओं के आदि हैं। तीनों संध्याएं, तीनों काल, त्रिविध अग्नि, तीनों लोक तथा धर्म अर्थ और काम, ये तीनों वर्ग सभी ओंकार में स्थित हैं। युधिष्ठिर, स्वाम्भुव मनवंतर के आदि कल्प के सतयुग में नर्मदा के तट पर रहने वाले देवताओं को कंकोल काल के और कालक नाम वाले दानवों ने परास्त करके वहां से मार भगाया। वे देवता ब्रह्मा जी के साथ महादेव जी की शरण में गए। तब 7 पातालों को भेद कर ओम भूर्भुवस्सुः का उच्चारण करते हुए पर्वत से एक लिंग प्रकट हुआ, जो प्रज्वलित कालाग्नि के समान कांतिमान था। उन लिंग रूपी भगवान शिव ने ब्रह्मन, तुम तीनों लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्टि को अपने रुचि के अनुसार करो, इसके लिए उन्होंने मैंने तुम्हें वेद सम्मत किए हैं, समर्पित किए हैं। तब ब्रह्मा जी ने दैत्यों का विनाश करने वाली रौद्रिष्ट तथा लोकों में शांति स्थापित करने वाली सौम्या इष्ट का अनुष्ठान किया। उस भयंकर दृष्टि को देखकर, इष्टि को देखकर ब्रह्मा जी के शाप के भय से उदग्नि हो शव दानव दिशाओं में भाग गए। भगवान ओंकार के प्रभाव से देवता निर्भय हो गए। उस समय सुरेश्वर शिव का पूजन करके देवताओं ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। मार्कंडेय लिंग, अभिमुक्त लिंग, केदार लिंग, अमरेश्वर, ओंकार लिंग तथा महाकाल लिंग, इन 5 पवित्र शिवलिंगों का जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर कीर्तन करता है, वह सब तीर्थों के सेवन का फल पाकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उसके 4 कोस के अंदर ब्रह्म हत्या नहीं प्रवेश करती। उस कावेरी के तट पर आग्नेय लिंग है और सिद्ध लिंग विद्यमान है। वहीं शिव खात नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेता। जो कोई वहां पितरों के लिए श्राद्ध एवं तिलोदक देता है, उसने मानो कोटि सहस्त्र युगों तक के लिए पितरों को तृप्त कर दिया है। हे युधिष्ठिर, तदनंतर भगवान ओंकार ने ब्रह्मा जी को मंत्रोपदेश दिया और ब्रह्मा जी ने उनका उपदेश सुनकर इस प्रकार उनकी स्तुति की। जो आकाश के तुल्य सर्वत्र व्यापक तथा आकाश का भी संहार करने वाले हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, जो अमृत एवं ध्रुव स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो कल्याण की उत्पत्ति के स्थान सनातन योगासन पर विराजमान, योगाभ्यास परायण तथा आकाश को हर लेने वाले हैं, उन शंकर को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण शिव को नमस्कार है। सर्वेश्वर शिव को नमस्कार है। मुद्रा रूप तत्पुरुष को, मुख स्वरूप अघोर को, हृदय स्वरूप वामदेव को, गुहा स्वरूप शब्दोजात को और सर्वमूर्ति ओंकार को बार बार नमस्कार है। यहाँ तक भगवान रुद्र के 16 नाम पूरे होते हैं। अब 16 से आगे उनके नामों का वर्णन सुनो। कलातीत, अव्यव्य, बुद्ध, वज्रदेहोपमर्दन, अध्यक्ष, विधु, शास्ता, पिनाकी, त्रिदासाधिप, अग्नि, रुद्र, हुताश, पिंगल, पावन, हर, ज्वलन, दहन वस्तु,
भस्मांत क्षमंतक अपमृत्युहर धाता विधाता कर्ता काल धर्मपति शास्ता वियुक्ता अनवम न्यूनतारहित प्रिय निमत्ति वारुण हंता क्रूर दृष्टि भयावह उद्रवष्टि विरूपाक्ष दृष्टवान धूम्रलोचन बाल अतिबल पाशहस्त शहाबल श्वेत विरूप रुद्र दीर्घ बाहु जड़ांतक शीघ्र लघु वायुवेग भीम वड़वामुख पंचशीर्षा कपर्दी सूक्ष्म तीक्षण छपांतक निधीश रौद्रवान धनवी सौम्यदेय प्रमर्दन अनंत पालक धार पातालेश सध्रुम्र शाश्वत शर्व सर्पपिंग करालवन विष्णु ईश महात्मा सुख मृत्यु विवर्जित शंभु विभु गणाध्यक्ष त्र्यक्ष दिवसपति संवाद विवाद प्रभु विष्णु विवर्धन, ये 101 रुद्रों के नाम बताए गए हैं। ये सभी ओंकार में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भूमि पर लौटकर देवादिदेव महेश्वर को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके मन ही मन उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं और वे खड़े हो गए। ब्रह्मा जी द्वारा किया हुआ यह स्तवन सुनकर महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे इस दिव्य स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी बोले, देवेश्वर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आप में मन लगाकर ओमकार स्वरूप आपके आगे इस रुद्र स्तोत्र का पाठ करेंगे, वे यह लोक और परलोक में समस्त कामनाओं को प्राप्त करेंगे। एकोत्रशत नाम का नित्य पाठ करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है और जिस जिस वस्तु की कामना करता है उसे उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भगवान महेश्वर को नमस्कार करके दिव्य विमान पर बैठ कर ही प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को चले गए। बोलो हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय हो स्कंद महापुराण की जय हो, देवादिदेव महादेव की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती की। हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो।